अरे यार, भाभी ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने कैमरा लगा रखा था? एक काम करता हूँ, भाभी को शक हो जाए उससे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ, घर से ही बाहर चला जाता हूँ। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हो आप? कुछ नहीं भाभी, बाहर जा रहा था दोस्तों से मिलने। बाहर जा रहे हो? अच्छा बताओ, कैसी लग रही थी मैं? भाभी आप तो अच्छी लग रही हो। अरे देवर जी, मुझे सब पता है। आप मुझे छुप छुप के देख रहे थे, तो बताओ कैसी लग रही हूँ? भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपको क्यों देखने लगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बातें कर रही हो। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा? आओ यहाँ बैठो, मैं अच्छे से समझाती हूँ। बाहर बाद में चले जाना। लेकिन भाभी दोस्त। अरे दोस्तों के पास बाद में चले जाना। आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी भी बात करनी है। जी भाभी, आता हूँ। अच्छा देवर जी, वैसे कैसी लगती हूँ मैं आपको? भाभी आप तो अच्छी हो, अच्छी लगोगी। अब इतने भी नादान मत बनिए। मुझे सब पता है। आप चुपके मुझे देखते हो और सोचते होगे कि काश ये भाभी मेरी होती। नहीं नहीं भाभी, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? आखिरकार आप मेरी भाभी हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कभी। भाभी हूँ तो क्या हुआ, और सोचने में किसी ने रोका थोड़ी है। अच्छा, तुम्हें भी पता है तुम्हारे भैया घर पे रहते नहीं हैं, हर टाइम बाहर रहते हैं और कोई टाइम देने वाला भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम ही एक दूसरे को टाइम देने लगे। अच्छा, कहीं घूमने चलते हैं, रोमांटिक मूवी लगी है, देखने चले? अरे भाभी आप भैया के साथ जाइए ना, मैं कहाँ कबाब में हड्डी बन के जाऊँगा। मैं ऐसा अच्छा भी नहीं लगूंगा आप लोगों के साथ जाता हुआ। अरे देवर जी, आपके भैया को कहाँ फुर्सत है? फुर्सत तो आपको है, हर टाइम घर में रहते हो, मैं भी रहती हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे को टाइम देने लग जाएं। और देवर जी, एक बात बताऊँ, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत पसंद हो। कभी कभी सोचती हूँ कि आपके साथ मैं वो सब करूँ। कितना मज़ा आएगा ना अगर हम वो करेंगे दोनों मिलकर। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हो। अब जब सारी बातें खुल ही गई हैं तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे ना आप बहुत पसंद हो भाभी। सच कहूँ तो मैं तो यही चाहता था कि कब आपके साथ मुझे वो सब करने का मौका मिलेगा। और देखो ना, आज आप खुद चलकर मेरे पास आई हो वो सब करने के लिए। तो भाभी फिर देरी किस बात की है? हम दोनों क्यों ना यहीं पे शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन भाभी, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे कुछ बीच में होगा ना, उस बारे में भैया को कुछ पता ना चले, वरना वो मेरे को गलत समझेंगे ना। अरे देवर जी, आपके भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा? हम दोनों घर पे रहते हैं, आपके भैया तो कभी कभी आते हैं और घर की बातें घर में रहेंगी। और इतनी भी जल्दी क्या है देवर जी, जितना मज़ा धीरे धीरे करने में आता है उतना तेज करने में थोड़ी ना आएगा। थोड़ा सब्र रखो, करेंगे ना। और सब्र का फल मीठा होता है। अरे भाभी, तो बस मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब बस आप मुझे मीठा मीठा फल खिला दो, इतना इंतज़ार मत कराओ मुझे। अरे देवर जी, इंतज़ार करो ना, क्या पता कुछ आपके लिए स्पेशल हो। और आपको तो पता है ना, मुझे सरप्राइज़ देना कितना अच्छा लगता है, जैसे मैं आपके भैया को देती हूँ। बट आपके भैया तो कभी कभी आते हैं, इसलिए मैं भी परेशान हो गई हूँ। इसलिए मैंने मन बना लिया है, अब तो आप ही चाहिए। आप कितने अच्छे हो ना देवर जी। वैसे भाभी, एक बात बोलूँ? जब आप अंदर कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो मैंने आपको देखा, क्या लग रही थी आप। और इस ड्रेस में तो कतई जहर सी लगती हो आप। दिल तो करता है आपको कच्चा चबा के खा जाऊँ मैं। अरे सब्र करो। वैसे आज तो मैंने ये कुछ नहीं पहना, अभी मैंने शॉपिंग की है तो कुछ ऐसा लेके आई हूँ, देख के आपके होश उड़ जाएंगे। है भाभी, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। अरे देवर जी, कहीं आपके भैया तो नहीं आ गए? ऐसा करो, आप जाओ, मैं देखती हूँ। जी भाभी। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, काम जल्दी फिनिश हो गया, सोचा घर चला जाऊँ। ये तो अच्छा किया। मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? देखो, जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा करना, कुछ भी पूछना मत, सब कुछ आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? सच सच बताओ, हुआ क्या है? अरे सुनो तो, बोल रही हूँ ना, जैसा जैसा कहूँगी वैसा ही करना, सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब मैं ऑफिस से जल्दी आऊँ, चाय तो पिलाओगी ना? हाँ हाँ, आप रूम में बैठिए, मैं लेके आती हूँ चाय।
क्या हरकत की तूने ये? शर्म नहीं आती? अपनी भाभी के बाथरूम में कैमरा लगा के उसको छुप छुप के नहाते हुए देखता है? भैया इसमें थप्पड़ मारने वाली बात कौन सी थी? वैसे भी मेरी भाभी है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और देवर भाभी में इतना मजाक तो चलता ही है ना। बस जागृत, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। और क्या बोला? मजाक कर रहा था। भाभी देवर के बीच इतना मजाक नहीं चलता। और भाभी ना माँ समान होती है। तुमने इस रिश्ते का बिल्कुल मान सम्मान नहीं किया। एक बात बता, बाहर के लोगों को पता चलेगा कि तू अपनी भाभी के ऊपर इतनी गंदी नजर रखता है तो कैसा लगेगा लोगों को? तुझे तो अपना देवर कहते हुए शर्म आती है। छी। भैया भैया हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एक मौका दे दो, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। चुप बिल्कुल। जो तूने किया ना वो गलती नहीं, पाप है पाप। और पाप की कोई माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। अगर तू मेरा सगा भाई नहीं होता ना तो अभी की अभी तेरे हाथ पैर तोड़ता और पुलिस के हवाले कर देता, वो अलग। तेरी भलाई इसी में, चुपचाप निकल जा मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, समझा? क्या भैया? भैया मैं घर से निकल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? आप दोनों के अलावा और कौन है मेरा इस दुनिया में? भैया मत करिए ना ऐसा, मैं वादा करता हूँ भैया मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। भाभी प्लीज़ एक मौका दे दो मुझे। ये सब ना तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब कोई बात नहीं सुननी। और आप खड़े खड़े इसको देख क्या रहे? निकालिए इसे घर से बाहर। सुना नहीं तेरी भाभी ने क्या बोला? चुपचाप मेरे घर से निकल जा वरना तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। निकल यहाँ से। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। वरना मेरे साथ क्या होता मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो ये सोच के शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा सगा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। बाहर के लोगों को ये बात पता लगती तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाती। और मेरे भाई ने जो किया तुम्हारे साथ उसके लिए सॉरी यार। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आपकी इसमें क्या गलती है? गलती तो आपके छोटे भाई की है ना सारी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा भरोसा बरकरार रखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद उसे कदम बहक सकते थे, लेकिन सच में तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल से मुझे प्यार करती हो। थैंक यू। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। वो तो शुक्र है मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत लॉयल थी, वरना आज मेरे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा परिवार बर्बाद करने में। मैं भी देखता हूँ ये घर पे दोबारा आता कैसा है। और इसने जो हरकत की है ना, इसके बारे में मम्मी पापा को भी बताऊँगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति ने मेरी बातों पे भरोसा कर लिया, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरी बदनामी होती। लोग ये नहीं सोचते कि देवर गलत है, सब ये सोचते कि उसकी भाभी की गलत नज़र है। अच्छा हुआ वक्त रहते हुए सब ठीक हो गया, वरना मेरे साथ क्या होता मुझे खुद नहीं पता। अच्छा हुआ मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया और अपनी आंखों से उन्होंने सारी उसकी सच्चाई देख ली, वरना मेरे साथ क्या होता मुझे खुद नहीं पता। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपना सगे भाई को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो गलत था। मेरे पति मेरे साथ कभी गलत होते हुए नहीं देख सकते। सच में मेरे पति बहुत अच्छे हैं। पानी लेके जाती हूँ, प्यास लगी होगी ना उनको।